हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज। फिज़िक्स के क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट में है डायमेंशनल फॉर्मूलाज। ये जो है बेस है फिज़िक्स का, और सबसे पहले हमने डायमेंशनल फॉर्मूलाज जो है डिराइव करने वो वाले सीखने हैं। उसके बाद जो इसकी एप्लीकेशंस है एक्यूरेसी है, हाउ टू ड्राइव डायमेंशनल फार्मूलाज है, या कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ यूनिट्स टू अनदर है। उसके बाद हम वो वाले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूलाज में 3 टर्म्स आती है। फर्स्ट इज डायमेंशंस, सेकंड है डायमेंशनल फार्मूला, और थर्ड है डायमेंशनल इक्वेशन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? जैसे कि डायमेंशनल फार्मूला जो है वो हम लिखते हैं MLT की फॉर्म में। इसमें M क्या है? M इज़ मास, L क्या है? लेंथ, और T क्या है? टाइम। अब जैसे कि हमने मान लो डायमेंशनल फार्मूला लिखा है वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 L1 t-1। तो यहाँ पे जो पावर्स है MLT की, जैसे कि 0 होगी, 1 हो गई, या फिर -1, ये सारे क्या है? डायमेंशंस। तो अगर हम इसे MLT की फॉर्म में लिख रहे हैं m0 L1 t-1, तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये किस क्वांटिटी का, किस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है? वेलोसिटी का है। इक्वल टू का साइन डल गया, तो क्या बन गई? इक्वेशन। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू m0 L1 t-1, तो ये यहाँ पे क्या बन गई? पूरी डायमेंशनल इक्वेशन। अब हमने डायमेंशनल फार्मूला जो है वो कैसे डिराइव करने हैं वो वाले सीखने हैं। सबसे पहले जो बेस है वो स्टार्ट होता है, हमारे पास 3 जो है डायमेंशनल फार्मूलाज। एक है मास, लेंथ और टाइम का। जैसे मास है वो किलोग्राम्स में होता है, अगर हम देखें किलोग्राम्स या ग्राम्स में होता है। उसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है। तो अगर हम यहाँ पे मास का डायमेंशनल फार्मूला लिखें फर्स्ट, तो क्या होएगा? सबसे पहले हम लिख लेंगे MLT। तो मास M है, L क्या है? लेंथ, T क्या है? टाइम। मगर मास है तो इसमें ना तो लेंथ आएगी ना ही टाइम आएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 0। और मास किलोग्राम, उसकी पावर कितनी होती है? 1। तो हम उसे इजीली लर्न करने के लिए लिख देंगे m की पावर 1 L0 T0। तो सिंपली हम इसे सिर्फ m भी लिख सकते हैं, बट बेटर है कि हम इसे MLT की फॉर्म में लिख दें। तो क्या हो गया? m1 L0 T0। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेकंड बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ का। लेंथ अगेन हमने MLT लिख लिया। तो लेंथ में अब मास तो आएगा नहीं, तो ये क्या हो गया? 0। लेंथ क्या आएगी? 1। टाइम क्या होएगा उसमें? 0। थर्ड फॉर्मूला टाइम। टाइम क्या है? अगेन हमने MLT लिखा, उसमें मास 0 हो जाएगा, L0। टाइम क्या हो जाएगा? 1। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिंपल फॉर्मूला हमने लिखना है एरिया का। अब हमें सबको पता है कि जो एरिया है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला कितना है? m0 L1 T0। और ब्रेड्थ भी एक तरह से लेंथ ही है, किसी भी चीज़ की वो क्या है? साइड है एक, तो वो भी एक तरह की लेंथ है। तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ भी हम लेंथ का ही डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे L1 T0। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स
मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मल्टीप्लाई हो रही है अलजेब्रा में कैसे, कि अगर x की पावर 1 है तो दूसरे में x की पावर 2 है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स प्लस होती हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे m की पावर को m की पावर में प्लस कर देंगे, l की पावर को l में और t वाले को t वाले में। तो यहाँ पे m की पावर क्या हो जाएगी 0 प्लस 0 0, l 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, t की पावर 0 प्लस 0 कितना हो गया 0। इसी तरह हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है m0 l1 t0। ब्रेड्थ अगेन ये लेंथ का फॉर्मूला आएगा m0 l1 t0। उसके बाद हाइट भी एक तरह की लेंथ ही है, तो m0 l1 t0 ये आ गया। अब तीनों में क्या है अगेन मल्टीप्लिकेशन है, तो तीनों की पावर्स क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। m की पावर यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे कितनी है 0, यहाँ भी कितनी है 0, तीनों में हमने 0 को प्लस किया तो कितना आ गया 0। l की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1। t की पावर 0 प्लस 0 प्लस 0 कितनी होगी 0। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया m0 l3 t0। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास था m1 l0 t0 और वॉल्यूम का क्या हमने कैलकुलेट किया है m0 l3 t0। तो हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l0 t0 और वॉल्यूम का क्या है m0 l3 t0। यहाँ पे क्या आएगा डिवीज़न हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस होती हैं, डिवीज़न में क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस होएंगी। अब m की पावर 1 माइनस 0, l की पावर 0 माइनस 3, t की पावर 0 माइनस 0। तो क्या आ गया हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला m 1 माइनस 0 1, l 0 माइनस 3 माइनस 3, t 0। तो m1 l माइनस 3 t 0 जो है वो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद डेंसिटी के बाद है स्पीड या फिर वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो क्या होती है एक तरह की लेंथ होती है, तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होएगा, बस फ़र्क क्या है स्पीड और वेलोसिटी में, एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक क्या है स्केलर क्वांटिटी। अब नेक्स्ट जो है चाहे वो स्पीड है चाहे वेलोसिटी, जनरल फॉर्मूला क्या है इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होएगा m मतलब लेंथ m0 l1 t0 अपॉन टाइम का क्या होता है m0 l0 t1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m की पावर, अगेन यहाँ पे डिवीज़न है तो यहाँ पे पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट होएंगी माइनस होएंगी। m0 माइनस 0 क्या आ गया 0, l1 माइनस 0 1, t0 माइनस 1, 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, उसके बाद 8th है एक्सेलेरेशन। जो एक्सेलेरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t-1, ये हमने यहाँ पे डिराइव किया है।
ठीक है। उसके बाद टाइम जो है दैट इज़ m0 L0 T1। तो यहाँ पे भी डिवीज़न है, डिवीज़न में पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी फिर से। m0 माइनस 0 0, L1 माइनस 0, ठीक है, T माइनस 1 माइनस 1। तो इसका क्या बन जाएगा, m0 L1 माइनस 0 1, T माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। ये आ गया हमारे पास एक्सेलेरेशन का। इसी तरह अगर हम देखें आगे हमारे पास फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम का। तो अगर आपको डायमेंशनल फार्मूलाज ड्राइव करनी है, जनरल फार्मूला जो है आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज यू हैव टू ओनली लर्न कि किसका कौन सा डायमेंशनल फार्मूला है। ये एक इजी मेथड है कि आप जनरल फार्मूलाज लर्न करो और आपको जो है डायमेंशनल फार्मूलाज अगर आपको एग्ज़ाम में नहीं भी याद आ रहे तो आप अपने आप से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो है हम नेक्स्ट वाला करेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम या फिर ओनली मोमेंटम भी हम इसे बोल देते हैं। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम वी। एम इज़ मास, वी इज़ वेलोसिटी। मास का फॉर्मूला m1 L0 T0। वेलोसिटी का क्या था, m0 L1 T माइनस 1। तो यहाँ पे अगेन मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। m की पावर 1 है, m की पावर 0 है, 1 प्लस 0 1। l की पावर 0 है, l की पावर 1 है, 0 प्लस 1 1। t की पावर 0 है, t की पावर माइनस 1 है, t 0 प्लस माइनस 1 माइनस 1। ये आ गया हमारे पास लीनियर मोमेंटम। उसके बाद जो है इसके तरह ही सेम फॉर्मूला एक होएगा इम्पल्स का। इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है लेकिन उसका जनरल फॉर्मूला जो है वो अलग है, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। जो उसके बाद है फोर्स। फोर्स का जनरल फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलेरेशन। अब हमारे पास मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला अगेन m1 L0 T0। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे m1 L0 T0। एक्सेलेरेशन क्या है, m0 L1 T माइनस 2। अब अगेन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस। m की पावर 1 प्लस 0 1, l की पावर 0 प्लस 1 1, t 0 प्लस माइनस 2 माइनस 2। अब देखो 0 प्लस माइनस 2, अब हम अगर हमने ऐसे किया तो प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का हमने कौन सा फॉर्मूला ड्राइव किया, m1 L1 T माइनस 2। टाइम का क्या था, m0 L0 T1। अगेन मल्टीप्लिकेशन, पावर्स ऐड होएंगी। m की पावर 1 है, m की पावर 0 है तो 1, l की पावर 1 है, l की पावर 0 अगेन 1, t माइनस 2 है प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होएगा, दोनों के साइंस डिफरेंट है। बड़ा किसका है, माइनस वाला, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो कितना आ जाएगा, m1 L1 T माइनस 1। सी इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम। क्या है, m1 L1 T माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला जो है दैट इज़ प्रेशर। एक हमारे पास होता है प्रेशर, एक होता है स्ट्रेस, दोनों का सेम होता है। इसका दोनों का इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम है। जो प्रेशर है उसका फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। जो स्ट्रेस है वो भी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब इन दोनों का भी सेम ही होएगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन में बन जाता है कि वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखो, 3 पेयर ऐसे लिखो जिनमें डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम है। एक तो हमारे पास बन गया इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का। सेकंड अब हम ड्राइव करेंगे दैट विल बी
प्रेशर एंड स्ट्रेस। अब प्रेशर का जनरल फॉर्मूला जो है वो है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब चाहो तो प्रेशर या फिर अगर स्ट्रेस भी हम ले, ठीक है, दोनों का क्या है, सेम है। फोर्स M1L1T माइनस 2 ऑन एरिया का क्या था, M0L2T0। तो यहाँ पे डिवीज़न है, पावर्स क्या होंगी, -1 - 0, L की पावर 1 - 2, T की पावर -2 - 0, क्या बन जाएगा, M की पावर 1, L की पावर अगेन 1 - 2 -1, T क्या आ गया हमारे पास -2। तो प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, M1L1T -2। उसके बाद तीसरा जो है पेयर वो बनेगा वर्क और एनर्जी। इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब अगर हम बात करें वर्क की, वर्क जो होता है उसका जनरल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, और ये एक डिस्टेंस ही है। फोर्स का क्या था, M1L1T -2, डिस्प्लेसमेंट का क्या होएगा, M0L1T0। अब मल्टीप्लिकेशन है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 1 + 0, L की पावर 1 + 1, T की पावर -2 + 0, ठीक है, M1L2T -2। सो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, M1L2T -2। सेम ही एनर्जी का होएगा। जो एनर्जी है वो दो तरह की होती है, मतलब टाइप्स तो बहुत सारी हैं। अगर हम बात जनरली करें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1L2T -2। जनरल फॉर्मूला क्या होएगा, जनरल फॉर्मूला जो होएगा वो है ½ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, mgh। अब हम यहाँ पे दोनों एनर्जीज़ के डायमेंशन फॉर्मूलाज ड्राइव कर लेंगे और देखेंगे कि इट विल बी सेम एज वर्क। तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, ½ mv²। हाफ जो है वो कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला कोई नहीं होएगा। m क्या है, मास M1L0T0, v इज़ वेलोसिटी M0L1T -1 इसका स्क्वायर। तो M1L0T0 अभी इसे एज इट इज़ ही लिखेंगे, इसकी पावर हमने सोल्व करनी है। तो पावर सोल्व की तो जैसे मैथमेटिक्स में जो है पावर अंदर सारी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वैसे ही होएगी। m की पावर 0 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया 0 ही आएगा। l की पावर 1 है, 1 × 2, t की पावर -2। अब इनकी पावर्स ऐड कर देनी है, m की पावर 1 + 0, l 0 + 2, 2, t 0 + -2, ठीक है। उसके बाद M1L2 t कितना हो गया, +- -2। यही डायमेंशनल फॉर्मूला जो था वो वर्क का था। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है दैट विल बी mgh। m इज़ मास, g इज़ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलेरेशन वाला होएगा, और h जो है वो हाइट है तो डिस्टेंस वाला होएगा। m मास है M1L0T0, g एक्सेलेरेशन है M0L1T -2, h जो है वो डिस्टेंस है, हाइट है, लेंथ है L1T0। तो तीनों की पावर अब प्लस हो जाएगी, m की पावर 1 + 0 + 0, l की पावर 0 + 1 + 1, t 0 - 2 + 0, मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस। अगर हम यहाँ पे लिखें ये क्या है, माइनस ऐसे। तो m की पावर क्या होगी 1, l की पावर 2, t की पावर -2। तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ गया, सेम आ गया,
ठीक है। तो हमारे पास 3 पेयर्स तो हो गए ऐसे। तो पेपर में क्वेश्चन में यही आता है कि ऐसे 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ के पेयर लिखो जिनका डायमेंशनल फार्मूलाज सेम है। तो हमने यहाँ पे किए हैं वर्क और एनर्जी का, इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम का, और एक किया है हमने प्रेशर और स्ट्रेस का। उनका जनरल फार्मूला भी क्या था, सेम है। हम एक और भी दे सकते हैं एंगल और स्ट्रेन का। जो स्ट्रेन है वो भी डायमेंशनलेस है, एंगल भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डायमेंशनल फार्मूला वो है पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने डिराइव किया है m1L2T-2। उसके बाद टाइम, टाइम क्या है m0L0T1। डिवीज़न है, पावर्स माइनस हो जाएंगे, m1 - 0 1 - 0, L2 - 0 और T - 2 - 1। कितना आ जाएगा, m1 - 0 1, LT लिख लिया, L की पावर 2 - 0 2, T - 2 - 1 कितना बन गया, -3। तो पावर की डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया, m1L2T-3। उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला m1L1T-2, अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज़ ए लेंथ, तो m0L1T0। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम वर्क और एनर्जी की तरह ही है, m पावर प्लस m1 + 0 1, L1 + 1 2, T - 2 + 0 -2। उसके बाद नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो रेडियस है, रेडियस मतलब क्या होता है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब m0L1T0 है, ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका डायमेंशनल फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज इक्वल टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस, अब मास क्या है m1L0T0, डिस्टेंस क्या है m0L1T0, इसका स्क्वायर, इसको m1L0T0। तो अब अगेन पावर है इसकी, सारे की पावर इन तीनों की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0 ही रहेगा, m की पावर 0 हो जाएगी, L की पावर 1 × 2 2, T की पावर 0। तो अगेन m1 + 0 1, L0 + 2 2, T की पावर 0 + 0 0। ये हो गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बाद है एंगल। एंगल जो है, एंगल इज इक्वल टू, हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये है इसकी आर्क, आर्क है तो लेंथ, रेडियस क्या है, ये है, ये भी लेंथ है। तो मतलब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, लेंथ ही है, अगर यहाँ लिखें m0L1T0 अपॉन m0L1T0 तो क्या हो जाएगा, m भी 0 है, L भी 0 हो गया, T भी 0 हो गया, माइनस कर दी पावर। तो मतलब जो एंगल हो गया दैट इज़ डायमेंशन लेस, क्योंकि एंगल के यूनिट जो होते हैं वो रेडियन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइड हो गया, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 0 0 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमेंशन लेस भी लिख सकते हैं। सेम एक और क्वांटिटी है स्ट्रेन, वो भी डायमेंशन लेस है। उसमें क्या होता है, स्ट्रेन का फार्मूला चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इसका हम पहले अगर मतलब समझ लें कि होता क्या है,
हमारे पास एक रबड़ बैंड है, उसकी ओरिजिनल डायमेंशन कितनी है, अगर हम उसे स्ट्रेच करें तो उसकी जो है ओरिजिनल डायमेंशन से चेंज हो जाएगी डायमेंशन। तो कितना चेंज हुआ है, अगर हम सेंटीमीटर्स में उसकी बात करें तो ये चेंज भी सेंटीमीटर्स में होएगा, ये भी सेंटीमीटर्स में होएगा, तो मतलब कैंसिल हो जाएगी, इनके कोई यूनिट नहीं होएंगे। तो अगर यूनिट नहीं होएंगे तो ये क्या होएगा, इसके कोई डायमेंशंस भी नहीं होएंगे, डायमेंशन लेस है। तो एक और पेयर एंगल और स्ट्रेन का जिनके जो यूनिट्स हैं डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम है, वो क्या है, एंगल और स्ट्रेन, इनके कोई डायमेंशंस ही नहीं है, डायमेंशन लेस है, मतलब m0 l0 t0। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी है। अब जैसे एंगल हो गया, एंगल को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हम बोल देते हैं एंगल को, ठीक है, इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये हम बात करें अगर एंगुलर वेलोसिटी, जो पहले वाली वेलोसिटी थी वो लीनियर वेलोसिटी थी, अब ये एंगल से रिलेटेड है तो इसे एंगुलर वेलोसिटी हमने लिख दिया, ठीक है। तो जो थीटा था, जो एंगल था, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होएगी, नॉर्मल जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होएगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला था ही नहीं, सारे ज़ीरो थे, ठीक है, तो उसे हमने m0 l0 t0 लिख दिया। टाइम क्या है m0 l0 t1, तो दोनों को हमने क्या करना है, अब की पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि डिवीज़न है। m की पावर 0 माइनस 0 0, l की पावर 0 माइनस 0 0, t0 माइनस 1, क्या आ गया m0 l0 t माइनस 1। उसके बाद हमारे पास है एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन जो होता है दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी m0 l0 t माइनस 1, टाइम क्या है m0 l0 t1। अगेन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, m की पावर 0 माइनस 0 0, l 0 माइनस 0 0, t माइनस 1, कितना बन गया m0 l0 t माइनस 2, ठीक है। उसके बाद बस हमारे पास जो है मेन डायमेंशनल फार्मूलाज, बस उसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और एक है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एंगुलर एक्सेलेरेशन के बाद एक और है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ये होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। अब लीनियर मोमेंटम क्या है हमारे पास, लीनियर मोमेंटम का हमने किया था m1 l1 t माइनस 1, डिस्टेंस क्या है m0 l1 t0। तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगी m1 प्लस 0 1, l1 प्लस 1 2, t माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया m1 l2 t माइनस 1। अब इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला जो है वो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला वही जो प्रेशर का था, स्ट्रेन का है कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। तो क्या होएगा, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या था उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई भी नहीं है m0 l0 t0, तो क्या रह जाएगा m1
L-1 T -2 सेम ही रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है उसका जनरल फॉर्मूला है हमारे पास फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, m1 L1 T -2, लेंथ का क्या था m0 L1 T0। तो यहाँ पे डिवीज़न है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m की पावर 1 - 0 1, L1 - 1 0, T -2 -0 -2। उसके बाद जो हमारे पास दो फॉर्मूलाज रह गए हैं, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है वो आप चाहे डिराइव करो, चाहे मतलब ऐसे ही आप याद रखना है आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे इसकी डेरिवेशन जो है डायमेंशनल फार्मूला की वो हो जाएगी। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या है, m1 L-1 T -1। जो लास्ट इम्पोर्टेंट है इसकी डेरिवेशन भी आपको आ जाती है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसकी जो है उसका फॉर्मूला वो वाला हम डिराइव करेंगे। उसका जो है जनरल फॉर्मूला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हमने उसकी जनरल फॉर्मूला से ही पहले उसका जी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला। ये हमारा लास्ट डायमेंशनल फार्मूला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब अगर हम बात करें वैसे फार्मूला F = G m1 m2/r² होता है। अब G का हमने डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो G का जनरल फार्मूला क्या बन गया, F × r² अपॉन m1 × m2। अब इस फॉर्मूले से हमने इसका डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, F क्या है m1 L1 T -2, R इज़ रेडियस, लेंथ मतलब, ठीक है। तो ये अपॉन m मास है दोनों, m1 भी m2 भी, तो m1 L0 T0 अगेन m1 L0 T0। तो यहाँ पे पहले इसे सॉल्व करेंगे, m1 L1 T -2, पावर जो है ये अंदर मल्टीप्लाई होएगी पावर से, तो यहाँ पे क्या आ गया m0 L2 T0 अपॉन नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाइड है तो पावर्स प्लस m1 + 1 2 L0 + 0 0 T0 + 0 0। अब ऊपर वाली आपस में प्लस होएंगी, m1 + 0 1, L1 + 2 3, T -2 + 0 -2 अपॉन m2 L0 T0। अब यहाँ पे डिवीज़न है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये आ जाएगा m1 - 2 L3 - 0 T -2 -0। तो कितना आ जाएगा 1 - 2 -1 L3 - 0 3 T -2। तो हमने यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला का इजी वे कि हमने ड्राइव कैसे करने हैं वो वाले जो है यहाँ पे सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी एप्लीकेशंस जैसे हाउ टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द रिलेशन या कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ यूनिट इनटू अनदर बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड, और हाउ टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो अगली वीडियो में हम वो वाले एप्लीकेशंस करेंगे। थैंक यू।